सुन जी कहते हैं, सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कौशल्या जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण सब मातन मिले हर से आशीष पाई, कह कई कह पुनि पुनि मिले मन कर छो गुण जाय। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ नहीं जाता। जानकी जी सब माताओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार की निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मात, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गात। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर बानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों को अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में अनेक प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं। इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अर्थात अपने प्राणों को होम दे दिया। ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद से मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। कौशल्यादि के चरणन पुनि दिन नायो मात, आशिष दीन हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ। उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन दृष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारण देखहीं नगर नारी नर ग्रंथ। आनंद कंद श्री राम जी
अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की, हनुमान की। सोने के कलशों में विचित्र रीत से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने सोने के कलशों में विचित्र रीत से मणि इत्यादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदरवार, ध्वजा और पताकाएं लगाईं। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युक्ति सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी ये चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमुदिनी अवधसर रघुपति बिरह दिनेश, अस्त भय विगसत भई निरखि राम राकेश। स्त्रियां कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के तप से मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद को निरख कर वे खिल उठी। होहि सगुन सो विविध विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करे, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री राम जी महल को चले। प्रभु जानी कई कई लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत सन, सुनत चले हरिसाई, रथ अनेक बहुबाज गजे, तुरत संहारे जाई। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए। जहाँ तहाँ धावन
पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनायऊ आई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। बोलिए आपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।